उम्र थका नहीं सकती और ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए दोस्त, अपने गणित की बेसिक जानकारी के अंतर्गत आपको हम जोड़ घटाव गुना तक यहाँ तक बता चुके हैं। और उससे पहले यानी कि लगभग 4 वीडियो हम बना चुके हैं। एक वीडियो में आपको पूरा बताए थे कि गणित की बेसिक जानकारी के अंतर्गत क्या क्या पढ़नी है, वो पार्ट 1 था। उसके बाद से फिर आपको जोड़ बताए थे, फिर घटाव और फिर गुना, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। और इस तरह से गुना का ऐसे 3 वीडियो हम बनाए थे, 1 अंक वाला गुना, 2 अंक वाला, फिर 3 अंक वाला। बारी बारी से सबको देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग को, ठीक है ना। देखिए गणित की बेसिक जानकारी के अंतर्गत ये जितनी चीजें हम आपको बतला रहे हैं एक एक करके, बाबू स्टेप बाय स्टेप इस सारी चीजों को देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। इस वीडियो के जो हमारा चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जा करके आप गणित का बेसिक जानकारी का एक अलग प्लेलिस्ट बनाओ। इसमें जितना वीडियो डालेंगे ना सबको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग भाग को जानते हैं। लेकिन बाबू इससे भी पहले हम आपको बता दें, भाग बनाने से पहले छोटा छोटा पार्ट आपको हम पहले बताएंगे भाग का, ठीक है ना। भाग बनाने से पहले आपको पहाड़ा का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं गुना से ही समझाते आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो गुना तक तो आपको 9 तक पढ़ा अगर कंप्लीट था तो कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर कम से कम 20 तक आपको पढ़ा बोले थे कंप्लीट करने के लिए, अगर 20 तक अगर आपको पढ़ा अगर आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे भी बड़ा बड़ा आप लोग संख्याओं का भागा बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 तक का होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहाड़ा 20 तक कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ पे हम आपको पहाड़ा का भी एक वीडियो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना, कि कैसे बच्चे बतला रहे हैं पहाड़ा को, ठीक है। वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि 18 का पढ़ा पड़े 20 का पढ़ा पड़े, वैसा नहीं। 16 नवा 18 से 12 नवा 13 नवा 19 8 इस तरह से बताना होगा, तब फास्ट चलिएगा आगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको पहाड़ा अगर कंप्लीट रहे, याद रहे, तब जाकर के अच्छा से आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाग को लेकर के। तो यहाँ पे जो पहाड़ा का तो हम चर्चा कर दिए, लेकिन स्टार्टिंग कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो आप भागा देख रहे हैं 5 एकदम छोटा छोटा लिखे हैं, ठीक है ना, एकदम इजी इजी, ठीक है ना। आप 2 3 4 5 और 7 ये बस इतना ही संख्याओं का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत छोटा ही क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है ना। इसका भाग ये तो कोई भी बच्चा बना सकता है। लेकिन एक बात बता दे बाबू, आप लोग को मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि भैया भागा आप बतला रहे हैं तो भागे के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बताइए। तो इसमें हम लोग जिससे भाग करते हैं, जैसे ये वाला आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जिससे हम लोग भाग करते हैं तो 3 सौ में भाग कर रहे हैं तो 3 हमारा भाजक कहलाएगा, जिसमें भाग कर रहे हैं यह भाज्य कहलाएगा। और इस भाज्य में इस भाजक से भाग देने पर जो यहाँ पे हमारा जो दिखाई देता है ना भागफल, उसके हम लोग भागफल बोलते हैं। और जो शेष बचता है और शेष फिर में जो बचेगा उससे शेषफल बोलते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का अभी सिर्फ आपको हम नाम बतला रहे हैं, ठीक है ना। नाम जान लीजिए किसको क्या कहेंगे। यहाँ वाले को भाजक, इसको कहते हैं भाज, यहाँ पे भागफल, और जो नीचे बचेगा उसको शेष कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें होती है। चारों का फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले आप ये सारी चीजों को पहले सीखिए, हम बाद में आपको भागा को जांच करने का भी तरीका बताएंगे बढ़िया से। पहले इसको बढ़िया से आप सीख लीजिए, ठीक है ना। और इसका सूत्र भी बताएंगे। और उससे भी बढ़िया अगर आपको बताना हो कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, उसका परिभाषा सहित, तो हम आपको बताएंगे। जब नंबर सिस्टम वाला बार बार कहता है कि जब नंबर सिस्टम लेकर आएंगे तो इसमें सारी चीजों का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए बाबू, जिससे हम लोग यहाँ 2 से भाग कर रहे हैं ना, किसमें 8 में, तो ये 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाएगा। अभी आपको मैं ऐसे बतला रहा हूँ, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाएगा कि 8 आएगा। 2 चौका 8, बस हो गया, एकदम छोटा सा है। 2 का पहाड़ा जितना बार में आएगा वह यहाँ लिखा जाएगा। आज 4 बार जिसका, तो 4 बार में जितना आ रहा है वो इसके नीचे लिखा है। तो कितना आ रहा है बाबू 8। तो चूंकि जो गुना में हम लोग जोड़े थे और भागा में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे घटाएंगे। तो 8 में से 8 कट गया, 8 में से 8 कट गया, मान लीजिए 0, यानी 0 मतलब कुछ नहीं, इसलिए हम लोग काट देते हैं। यहाँ देखिएगा 3 का पहाड़ा कितना पड़ेंगे कि 9 होगा। एकदम छोटा बच्चा सब सुनो ध्यान से, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना है। 3 3 का 9, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए इसको फास्ट बना रहे, ठीक है ना। जब इससे थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे तब आपको थोड़ा सा वक्त लगाएंगे और बढ़िया से और समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, 8 होगा, 2 बार कट गया। ये 5 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 15 होगा, तो 5 तिहाई 15। वाह चला सब, बहुत फास्ट हो गया तुम लोग। ये 7 बचे 35, ये भी कट गया। लीजिए देखिए, अभी हमने एकदम ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम आपको यहाँ पे अगर हम बताने की अगर कोशिश करें, जैसे कि 18, ये भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 8, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ये भी बन जाएगा। देखिए तो कितना फास्ट आप लोग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये 6 3 का 18, भैया अभी तो आप बताएं। लीजिए कट गया, 8 हटाई
64, ये भी खत्म। 9 8 72, ले चला, ये भी खत्म, ले खत्म। ये भागा आप बहुत आसानी से बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अब इसी भागा को हम थोड़ा सा चेंज अगर ऐसे करेंगे तो कैसे बनाएगा, बड़ी तेज बन रहा था। तो नहीं बनाइए, तो नहीं। अब बनाइए बाबू, अब कैसे बनाइएगा, अब बनाइए। यहाँ पे ये नहीं, रुकिए एक मिनट। अब बनाइए, बनाइए ना, बड़ी तेज बनते थे। अब आएगा, ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, ये 6 से अब इसमें भाग करेंगे, तब इसका लेवल बतला रहे हैं, खूब ध्यान समझिएगा। इसमें हम कुछ नहीं बताएं, बस ऐसे बोलेंगे कि बाबू कितना बार में इतना आएगा, आप उतना पढ़ा लिख दिया, घटा दिया, कटा दिया, मार दिया। अब इसके लिए क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस 6 के पहाड़ा में 38 तो आएगा नहीं, इस सब पहाड़ा में आने वाला था, एकदम धक 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 बना दिए। अब इधर का बनाएंगे तो फॉट दिक्कत है ना। अब इसका लेवल समझिएगा, अभी आपको समझाएंगे। बाबू जितना लोग ध्यान से देख रहे हैं, इस चीज को समझिए खूब मन से। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से 38 में भाग करने के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे 6 के पहाड़ा में तो 38 आता नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरा आइडिया आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले अब हम आपको बढ़िया से अब बतला रहे हैं कि भागा कैसे बनाया जाता है। देखो बाबू, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं ना, वह देखिए कि कितने अंकों में है। अंक का मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे कितना अंक में, 1 2 आपको बताया था ना, इकाई दाई सैकड़ा शुरू वाला फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा, गणित का बेसिक जानकारी के लिए जितना पार्ट्स क्या क्या बनेगा, क्या क्या चीज मुझे पढ़ना है, उसके लिए हम आपको बताए थे इकाई दाई सैकड़ा ऐसे करके। तो देखिए, तो इसमें 2 अंक है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो 6 है कितने अंक में है बाबू, 1 अंक में है। तो बस आपको यही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि अगर यह 6 अगर 1 अंक में है, तो मुझे यहाँ पे 1 अंक देखना है। कितना अंक देखना है, 1 अंक। ये 1 अंक में है तो यहाँ भी 1 अंक देखेंगे, तो ये 6 और ये है 3, लेते रहिए। तो कम है रे, चला बहुत दिक्कत हो गया। तो 6 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगा तो इतना से काम हमारा नहीं चलता, क्या करेगा, तो एक और अंक पड़ोसी को देखेगा, 8 है, अब इसको भी शामिल कर लेगा। जब इसको भी शामिल करके देखेगा तो 3 और 8 को मिला के देखिएगा तो कितना नजर आएगा, 38। कितना नजर आएगा बाबू, 38। ठीक है ना, बोलिए, ठीक है ना, धीरे धीरे बोलिएगा, ठीक है ना। 38, 6 से इस, अब 38 में तो आराम से भाग लग जाएगा ना, 6 से 38 में आराम से भाग लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब 6 से 38 में आराम से भाग लग जाएगा, तब देख रहे हैं, क्योंकि 6 से बड़ा है ना 38। देखिए कब भाग लगेगा ये भी जान लीजिए, अगर इसके बराबर यहाँ पे होगा, यानी कि जिसमें आप भाग कर रहे हैं, आज जिससे भाग कर रहे हैं, तो जिससे भाग कर रहे हैं उसके बराबर अगर वो संख्या होगा तब भाग लग जाएगा। अगर जिससे भाग कर रहे हैं ओकरा से बड़का हुई तब वो भाग लग जाए, लेकिन एकरा से जब छोट हुई तो बबू रे छोड़ दिए, भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 6 से 3 छोटा था, भाग नहीं लगा, हम छोड़ दिए, सोचे कि ना भाई ये 3 में भाग लगने वाला नहीं, तब एक और अंक लेके आए तो 38 हो गया। अब 38 क्या है, 6 से बड़ा, अब भाग लगेगा। कितना बार में लगे पता नहीं है, तो ये काम करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 के पढ़ा में 38 आइए जाएगा। यही आपको देखना, ये चीज हम आपको इधर नहीं समझाते, नहीं समझाते, लेकिन इसलिए नहीं समझाते क्योंकि आपको धकाधक दिख रहा था। 8 पढ़ा में 64, 6 पढ़ा में 18, 9 पढ़ा में 72, 5 पढ़ा में 15, 7 पढ़ा में 35, 4 पढ़ा में 8, बड़ी धन धन मार दिया सब। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ऐसे ही बताया जाता है बच्चों को कि बाबू तुमको इतना आ जाएगा। हाँ भैया ये तो बहुत ही आसान है, एकरा में तो छुमंतर खत्म, ये तो हो गया। लेकिन अब तक इसको बना के दिखाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 6 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे। पहले 38 आ रहा है, तो देख रहे हो 36, 6 7 42, ले 38 अबे नहीं किया, जबरदस्ती लगेगा 38, 6 पढ़ा 38 आएगा, नहीं आएगा ना। अब सवाल है कि तो क्या करेंगे, तो कहता है क्या कि अगर 38 नहीं आएगा या जितना ये है अगर उतना नहीं आएगा तो इतना से कम माने एकरा से बेसी ना, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं लाना है, भले एकरा से कम आ जाए लेकिन एकरा से बेसी ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या सोचता है, जी हाँ भैया कम लिखेगा भाई, तो 6 दिन बाहर है भाई, कम का मतलब सफा कम। अरे एकरा लोगे जा का 6 का 18, 6 को 24, 6 5 30, 6 36, ये एकरा से बेसी बा कि वो कमे ना बा भाई। तो हमको क्या करना है, इसके करीब आना है पहले। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू, 36 आएगा। लेकिन जैसे ही 7 बार पढ़ रहे हैं बस 38 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम बोले कि या तो इतना आना तो इतना से कम, इतना से बेसी ना, इतना ना तो इतना से कम। तो इतना से कम को बार में आता है 6 बार में 36 होता है, आज 7 बार पढ़ते हैं तो 42 होता है, तो एक से बेसी हो जाता है 7 बेर वाला। तो इससे बेहतर रे भाई 6 बेर वाला पढ़, ठीक बा, कोई दिक्कत है।
तो हम क्या करेंगे, 6 को पढ़ा 6 पढ़ेंगे तो कितना होगा बाबू 36। अब घटाई तो 8 में 6 गया 2। हाँ है से कि है से, इधर से सब बताए बाबू घटा में, इसलिए यहाँ पे खोखोरिया का मत हम रहेंगे। 8 में से 6 गए 2 और 3 में से 3 गए, ले खत्म। ठीक है ना, 0 भी लिख सकते हैं लेकिन काट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कोई अंक है कि उतार के भाग करने ना, अभी आपको 2 अंक वाला बताया, इसके बाद 3 अंक 4 करे, कितना बड़ा अंक वाला होगा सब बनेगा, चिंता मत करो, पहले ये बढ़िया से सीखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब ये हमारा बच जाएगा शेष। अच्छा इधर कहिएगा भैया इधर तो आप शेष नहीं लिख रहे थे भाई, शेष का लिए कुछ बचेगा तब नहीं लिखेंगे, तक आप पूछ लिखे हैं, जब है ही नहीं तो क्या लिखे, कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे बच गया 2 इसलिए शेष लिखे। एक 0 बचेगा ना तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बच जाएगा, तब हम क्या करेंगे शेष उसको लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। चला अब लो, अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि भैया है जितना अंक है पहले उतने देखा जाता है। 7 एक अंक में है तो यहाँ भी एक अंक देखेंगे, ये 7 है ये 3, क्या 7 से 3 में भाग लगेगा? नहीं रे बाबा। अब एक और 8 ले लो, कितना हो जाएगा 38। तो अब बताओ 7 से बड़ा हुआ कि नहीं? 38 हुआ ना। अब 7 से 38 में भाग लग जाएगा पक्का। अब कितना बार मिलोगा तो नहीं पढ़ दो तो चला तेजी में। 7 का 7 34 7 बटे 7 बचे 7 6 ज्यादा हो गया, ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो 7 बचे 35, जितना बार में आएगा वो हियावा आज जितना आई वाह हियावा, समझा कि नहीं रे? अरे आराम से लिखना चला, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 3 बिल खत्म हो गई, शेष कोई दिक्कत बा? बोले किसी को दिक्कत? आज चला यहाँ देखो, है 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेगा कि 72 आ जाएगा? ले गलती हुआ ना, है यहाँ कितना बढ़िया पढ़ रहा था, 3 3 3 3 8 6 यहाँ पे है 9, ये कितना है 72। अब 3 का पारा को लेके जा भैया, 3 आ गया 30, हम लोग तो पारा तो 30 तक जाके पढ़ के रुक जाता है। आई 72 है, कहाँ रहा है इसके अंदर? तो हम आपको क्या तरीका बताया है कि जब भी भाग कीजिएगा, अब इधर के लिए भी समझ लीजिए, अब थोड़ा देर के बाद इधर भी लौट के आ रहा है, ठीक है ना, पहले इसको समझिएगा। इस 3 को ध्यान से देखिएगा तो कितना अंक में है? 1 अंक में है, देख रहे हो ना, ये कितना है? 1 अंक में कितना है? 7। तो ये 3 से बड़ा है कि नहीं? 7 है ना। यहाँ पे क्या था, जैसे ये 7 ये 3 था छोटा था, ये 6 था ये 3 था छोटा था, लेकिन ये 3 और ये 7 है तो इस 3 से बड़ा है। हम बोले हैं कि जब इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा तो भाग लगेगा, लेकिन इससे जब छोटा होगा, यानी कि जिससे आप भाग कर रहे हो उसी से जिसमें भाग कर रहे हो छोटा होगा तो भाग कहाँ होगा यार? नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना 3 से 7 क्या है? बड़ा है, इसलिए 3 से 7 में आराम से भाग लगा। अब कितना बार में लगा हम नहीं जानते, बताओ लोग। पहाड़ पड़ गया, 3 का पढ़ा कितना पड़ गया? तो 7 ना, तो 7 से कम उससे ज्यादा नहीं। तो 3 का 3 3 दूना 3 3 का 9 ज्यादा हो गया ना। तो 3 दूना 6, बस 2 बार में आराम से पढ़िए। कितना आएगा बाबू? 6। 7 में से 6 गए 1, अब क्या आएगा? हाँ यहाँ पे रुकिए बेचैनी का चीज का है यार, आ रहे ना। 7 में से 6 गया 1। अब पहले क्या करते थे आप लोग, जितना बचता था शेष लिख देते थे, यहाँ भी शेष लिख देगा नहीं चला। रुको इतना, एकरा बगल में एगो है कौन सा, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे कि हमरो को कौन पूछेगा। तो अब उसका बारी आ गया है, पूछल जाए एदू आओ आओ बउओ आओ, उतर क्या वो नीचे आओ, नीचे आ गया। चला जब भी तुम ऊपर से उतारोगे तो 1 अंक उतार सकते हो, 2 गो नहीं। कह भैया हमने उतार के बनाने से 2 का 3 3 उतार के बनाने से, अरे भाई उसका भी प्रोसेस बोला, काय टेंशन लेते हो? इतना जल्दी सीखेगा, लेवल समझा रहे हैं। 2 उतर के आया, उतर के आया तब कितना हो गया? तो क्या इस 3 से 12 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर नहीं लगता ना तो फिर इसके बगल में देखते कोई अंक है कि नहीं है, अब उसको लाते। लेकिन उसको लाने से पहले है जब आ जाएगा इसमें भाग नहीं तो उसको बदले में भाग में 0 बैठाते हैं। लेकिन अब इस तरह का भी क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो 12 हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 चौका 12, वाह आ गया ना। 3 चौका 12, जब 12 आ ही जा रहा है तो उससे कम ज्यादा की का टेंशन है। 3 चौका 12 आया, 2 में से 2 गया, लीजिए। अब यहाँ पे 0 नहीं लिखे, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों कटने वाला है तो कटा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बच रहा है तो शेष इसमें नहीं लिखेंगे। बोलिए यहाँ तक इसको दिक्कत है? अब यहाँ समझिएगा, मैं इसका भी चर्चा कर देता, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पे यह 1 अंक में है तो ये भी 1 अंक में था कि नहीं? तो 2 से ये बड़ा था 8, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताए थे कि बताइए 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 8 होगा, ठीक है ना। तो 2 चौका 8 हम डायरेक्ट बतला दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, हम आपको ये नहीं बोले थे कि यह 1 अंक में आता है, 1 अंक देखल जाएगी।
आपको जब शुरू में पहाड़ा बताया भागा जब बताया जाता है इसी तरीके से बताया, तो हम भी इसी तरीके से बताएं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ये वाला जो आइडिया, ये 3 क्वेश्चन बना करके जो आइडिया आपको बताए हैं, अब आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको सबको समझाते हैं। चलिए यह 1 अंक में था, इसलिए 2 के पहाड़ा 1 अंक वाला 2 1 अंक में है, तो 8 भी 1 अंक में था, 2 चौका 8 आ गया था, इसमें कम और ज्यादा का टेंशन नहीं था। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी 1 अंक में, ये भी 1 अंक में, 3 तिरकाना हो गया, कोई टेंशन नहीं है। 4 दूनी 8 हो गया, ये भी खत्म, ठीक है ना, 1 अंक में है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुआ है, ठीक है ना, यह 5 1 अंक में है और यह 1 अंक में सिर्फ 1 है, तो क्या 5 से 1 में भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो हम 5 को भी शामिल कर लिए, इस 5 को जो बुला लिए तो कितना दिखाई दे रहा था हमको? 15 दिखाई दे रहा था, और भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से इस 15 में कितना बार में भाग लगा है? 3 बार में, तो 3 बार यहाँ पढ़े 15 लिख दिए। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यह 1 अंक में, ये भी 1 अंक में, तो 7 से 3 क्या है? छोटा है, इसलिए हम 5 को भी बुला लिए हैं, तो 35 हो गया। तब 7 से 35 में आराम से भाग लग गया है, तो 7 × 5 = 35, ये कट गया है, ठीक है ना। और यहाँ भी उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये 6 तिरका 18, 1 अंक में ये था, लेकिन ये 6 है, यह 1 है, 1 कम था, इसलिए 8 को शामिल किया, 18 हो गया, तो 6 तिरका 18, 3 बार में आराम से हो गया। यहाँ भी 8, ये 6, 8 से छोटा है 6, इसलिए 4 को मिला लिए तो 64 हो गया, तो 8 × 8 = 64 हो गया। 9 से 7 क्या है? छोटा है, इसलिए 2 को मिला लिए तो कितना हुआ? 72 हुआ, तो 9 से 72 में भाग 8 बार में हो गया। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप भागा बनेगा, अभी मैं 2 अंक वाला भागा नहीं लेके आया हूँ, ठीक है ना, मतलब 2 अंक का भागा मतलब है कि जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं वह 2 अंक में भी नहीं है, अब इसके बाद लेके आए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी जितना अंक वाला है ना, पहले उतने अंक का शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अब एक के बार में डायरेक्ट 2 अंक में मत घुस जाइएगा। 1 अंक में है तो पहले 1 अंक देखिएगा, जब वो छोटा होगा, भाग लगने वाला नहीं होगा, तब 2 अंक में आएगा। नहीं तो यहाँ पे दिमाग लगा दीजिएगा, बाद 3 से 72 में भाग करे, तब सोचते रह जाएगा, गलती हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से पहले 7 में भाग करेंगे, इसमें जो बचेगा फिर 1 अंक और लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको 2 अंक वाला से भाग करते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, अब मैं 2 अंक वाला संख्या से भाग करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो जिसमें भाग रहे हैं वो भी अभी 2 ही अंक में है, अब इससे बड़ा भी लेकर के आएंगे, ठीक है ना बाबू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 10 से इस 40 में भाग करना, तो मैं आपको शुरू में ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना। यह 2 अंक में है, तो फटाक देना 2 अंक देखिए। इससे पहले 1 अंक वाला था तो 1 अंक देख देते, यहाँ पे 2 अंक है तो 1 अंक देखने का जरूरत नहीं है। जितना अंक वाला से भाग कर उतना ही अंक हम देखेंगे, ठीक है ना। ये 2 अंक में, भी 2 अंक में, तो ये 10, ये है 40, तो 10 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 40 ना, तो 40 से कम, ऐसे बेसी ना, तो 10 चौका आराम से 10 का पढ़ा 4 और पढ़ा 40 आ जा रहा है, तो कम की क्या जरूरत है भाई, जब इतना आ जा रहा है 10 चौका 40, बस यहाँ पे आराम से लिख दिए, कट गया, बात खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ आते, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा, यह 1 और ये 2, ठीक है ना, मतलब ये दोनों को अगर शामिल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 12, और यह 2 अंक में, इसलिए यहाँ भी 2 अंक देखेंगे, ठीक है ना। ये 2 अंक में तो यहाँ भी 2 अंक देखेंगे, तो ये कितना 12 और ये कितना है? 72 है, तो 12 को पढ़ा कितना पढ़ेंगे? 72 ना, तो 72 से कम उससे ज्यादा ना, ठीक है ना। तो 12 छक 72, आराम से 6 बार में आगे कितना आया बाबू? 72, बात खत्म। वही प्रोसेस जो इससे पहले हम लोग देखे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 1 3 2 अंकों में है, तो 2 अंक में कितना है बाबू? 13 है। जब 13 है तो 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 73 ना, तो 73 से कम, ऐसे बेसी ना। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 73, नहीं तो 73 से कम, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़िएगा, तो भैया 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, तो 73 नहीं आया, लेकिन इससे ज्यादा आ जा रहा है 78 6 बार में, आप 5 बार में, इससे कम कितना आ रहा है? 65 आ रहा है, ठीक है ना। तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 बार पढ़ेंगे। आपको बोले है ना, या तो इतना ना, तो इतना से कम, ऐसे बेसी ना, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 5 बार ही पढ़ेंगे, 13 × 5 = 65, ठीक है ना। तो 3 में से 5 नहीं, कहाँ से लेगा? 13 में से 5 गया तो 8, ये बचा 6, 6 में से हो गया खत्म। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत? ये हमारा आपका कहलाएगा शेष। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन कि 14 से इस 32 में भाग करना है। तो देख रहे हैं 14 में भी 2 अंक है कि नहीं, 1 4, और 32 में भी यहाँ पे 3 और 2 अंक ये भी है। तो यहाँ की क्या करेंगे कि सीधे 2 अंक देखेंगे, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक। तो 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 32, नहीं तो 32 से कम, मुझसे ज्यादा नहीं। तो बोलो चलो क्या करेंगे इसके लिए, 14 दूना 28, 14 कम 14, 14 दूना 28 और 14 यहाँ 42। लीजिए 3 बार में ज्यादा हो गया ना। देखिए बाबू, पहाड़ा अगर आपको याद नहीं है तो भागा से एकदम दूरे भागे रहिए, तब आपके बस का नहीं है। किसी भी कीमत में आपको पहाड़ा चाहिए ही चाहिए। हम कितना भी तोड़ के समझा के हार जाएंगे, आपको पहाड़ा नहीं याद है तो भागा में जरूर लटक जाइएगा, फंस जाइएगा।
बार बार कॉपी पलट पलट के दिखेगा, कहाँ कहाँ पलटिएगा भाई। इसलिए पहाड़ा किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, अकेले कहीं चुपके से बैठ करके अगर नॉलेज चाहिए, अगर सीखना है कि मुझे भागा भी सीखना है, आगे की हर चीज को सीखना है, समझना है बढ़िया से, नॉलेज के व्यू से अगर आपको पढ़ना है, तो बाबू जितना स्टेप आपको बतला रहे हैं हर चीज को फॉलो कीजिए। इससे पहले अगर आप याद नहीं किए थे, छोड़ के भाग गए थे, मन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अब आपका मन करना चाहिए। यदि अगर आपको पढ़ने का मन है, सीखने का मन है, आगे बढ़ने का मन है, तो जितना स्टेप बतला रहे हैं उन चीजों को सीखिए। क्योंकि जब आप सीख लीजिएगा ना, तो हमें नहीं दीजिएगा, किसी को नहीं दीजिएगा, वो आपके पास नॉलेज रहेगा। क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं ना, तो हम लोग ये लेकर जाते हैं, कॉपी कलम और ये पेज लेकर नहीं जाते। हो गया क्यों? ओवर हीटेड। कहाँ रुका है यार, चल रहा है। देखिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 14 से अगर 32 में हमें भाग करना है, तो हम आपको जितना बोले ना बाबू पहाड़ा किसी भी हालत में याद कर लीजिएगा। क्योंकि आपको एक बात ही बतला रहे हैं कि इंसान कहीं भी जाता है ना, तो अपना ये लेके जाता है, और इसमें हर चीज़ रहेगा ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नॉलेज चाहिए, सीखना है, बढ़ना है आगे, किसी दूसरे को भी कभी मौका मिले तो बताना है, तो पहले खुद के अंदर रखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। इसमें रखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे कोई अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं बाबू, आप ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से जितनी बारीकी से हम आपको यहाँ पे बतला रहे हैं, शायद ही कहीं आपको देखने को मिले, या शायद ही कोई आपको बताए, ठीक है ना। YouTube पर भी जो मेरा वीडियो है, आप YouTube पर भी अगर दूसरे वीडियो को देखेंगे, तो शायद इतना बढ़िया तरीका से, इतना तोड़ तोड़ के शायद कोई सर नहीं बताए होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो इतने बढ़िया से हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि आपको कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ जानना है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, भगाइए मत, पूरा जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम इस 14 से अगर 32 में भाग करना है, तो हम अभी पढ़ेंगे 14 दूना 28, 14 या 42 ज्यादा हो जा रहा है, तो 14 दूना जो 28 हो रहा है बाबू, तो हम क्या करेंगे कि 2 बार में ही पढ़ेंगे। कितना आ रहा है हमारा 28, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 28 पढ़ लिए, ठीक है। और ये 2 में 60 यहाँ से 12, 12 में 60 गया, कितना बचेगा 4, और ये बच गया 2, 2 में 2 गया जो खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे शेष। यहीं तक हम लोग सीखे हैं, लेकिन अब इसका स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं कि बाबू अगर मान लीजिए कि यहाँ भी अगर कोई अंक रहता, जिसे मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता, क्या रहता 1, तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। देखिए यहाँ पे अब ये जो 4 आया जिसको हम शेष लिखे थे, लेकिन अगर इसके बगल में 1 है, अब उसका नंबर है, उसको बुलाएंगे पार्टनर, मिस कॉल मार दीजिए ना अपने। मिस कॉल का जमाना नहीं है, जमाना डिजिटल हो चुका है, 4G का जमाना है, तो 5G लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। तो अब इसको व्हाट्सअप कर दीजिए ना, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पर, टिक दे के दम आएगा, 1 बढ़ा जाएगा। अच्छा 1 को बुला रहे हैं, आ रहे हैं, 1 उतर के आ गया। अब कितना हो गया ये संख्या 41। 14 से इस 41 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा बाबू? लगेगा ना, क्योंकि क्या है 41 14 से बड़ा है, तो जब तक यहाँ पे बड़ा होगा तब तक भाग लगते जाएगा। तो 14 से 41 में भाग करेंगे तो कितना बार में होगा? 14 से यहाँ 42 लेते रहेंगे, 3 बार में ज्यादा होगा ना, तो हम 2 ही बार यहाँ पे पढ़ा पढ़ेंगे, फिर 2 बार यहाँ पढ़ा पढ़ेंगे। कितना हुआ? 14 दूना 28। यहाँ पे घटाइएगा तो 1 में 60 यहाँ से लगेगा 11, 11 में 60 गया, यहाँ पे बचेगा 3, ये बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे कोई अंक है कि उतार के इसमें भाग कीजिएगा? नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? शेष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शेष जब भी आएगा जिससे आप भाग कर रहे हैं उकरा से एगो कम काहे ना आई, कम में आई, कभी इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं, यहाँ पे पहाड़ा कम बार पढ़ता है लोग, और जब घटाता है ना तो 14 से ज्यादा यहाँ पे शेष आ जाता है, तो वो गलती हो गया, ठीक है ना। इसलिए जब भी आप सही से बनाइएगा तो शेष जो आएगा वह जिससे भाग कर उससे एगो कम काहे ना आए, कम ही आएगा। देख रहे हैं 14 का 13 शेष आया है, ठीक है ना। तो जब भी आएगा इससे एगो कम आए, चाहे ज्यादा कम आए, लेकिन जब आएगा तो कम ही आएगा, इसके बराबर नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम आपको 3 अंक 4 अंक 5 अंक का भी हम भाग यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। और बढ़िया से इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अब हम बतला रहे हैं कुछ बड़े बड़े संख्याओं को लेकर के यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ देख रहे हैं 4 अंक में अंदर दिख रहा है, और यहाँ पे 3 और 3 6 अंक में, ठीक है ना। एक इसी तरह का पहले दोनों हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी तरह का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। लगभग 7-8 अंक 9 अंक का लेकर आएंगे, 0 वाला भी लेकर आएंगे, और उस उतना बता देंगे। ये 2 ही को पढ़िए ना, उसके बाद से भागा आपका समान, ठीक है ना। इसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको भागा को जांच करना सिखाएंगे। आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि भैया भागा को जांच कैसे किया जाता है,
तो इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें इन चीज़ों को पहले सीख लीजिए ताकि आपको जब भागा बनाना आ जाएगा तब ना जांच करना सीखिएगा। ठीक है, तो पहले भागा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों में आपके मन में सवाल उठ रहा था कि भैया कहीं अगर यहाँ पे 120 से भाग करना हो, यानी कि 3 अंक वाले से भाग करना हो, बाबू हम सब चीज बताएंगे। जब HCF आपको बताएंगे ना मौसम, वहां भी आपको बहुत बड़ा बड़ा तुम 3 अंक करो, 4-4 अंक से भी भाग करना सिखाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना, पहले इतना तो जान लो यार। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक में है ना, तो हम यहाँ 2 अंक देखेंगे। ये 15 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा बाबू 32। ये दिमाग में बैठा लीजिए, जितना अंक वाला से भाग करे उतना ही अंक देखा जाता है शुरू में। ठीक है, ये 2 अंक में, ये भी 2 अंक में, तो ये 15 और ये कितना है 32 है, तो हमारा क्या होगा 15 से इस 32 में आराम से भाग लीजिए क्योंकि 15 से बड़ा है। और यहाँ पे एक और आइडिया थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें, अगर यहाँ पे ये भी 2 अंक में अगर रहता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये 14 रहता, कितना रहता बाबू 14 रहता, तो क्या आप मुझे बताइए कि इस 15 से इस 14 में क्या भाग लग सकता था का? नहीं ना, 2 अंक है, 2 अंक यहाँ देख रहे थे, ये 15 ये 14 भाग लगेगा नहीं लगा। तब हमको एक और अंक शामिल करना होगा, यानी कि मुझे 3 अंक लेके चलना पड़ेगा, यानी कि अब 140 के बारे में सोचेंगे। अब 140 हो रहा है, 15 से बड़ा है कि नहीं है ना, तो भाग तो लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। यही आइडिया आपको अपनाना है, जितना अंक है पहले उतना अंक देखिए, यदि इसके बराबर है तो भाग लग जाएगा, इससे बड़ा है तो भाग लग, लेकिन इससे कम होगा तो एक और अंक शामिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 3 अंक मुझे लेके चलना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक पर ये छोटा हो जा रहा है, तो 15 नवा 135, 15 नवा कितना होगा बाबू 135, तो हम यहाँ पे 135 लिखे। देखिए पढ़ा याद है तो फटफट बनेगा, नहीं भी याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए 0 में से 5 नहीं यहाँ से लेंगे, 10 10 में से 5 गया, ये कितना हो गया बाबू आपका 5 हो गया, और ये बच गया 3, 3 में से 3 गया। अगर 0 अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे अगर आप 0 अगर यहाँ पे बाय द वे काट दिए और यहाँ पे 1 में से गया, ये भी कट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको मौसम बनेगा वहां पे ज्यादातर आपको मिलेगा, कभी भागा में भी यहाँ पे 2 रहे अगर बाय द वे, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा और आप तो इसको काट दिए हैं, बताइए अब क्या होगा। ठीक है ना, इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि यदि 3 में से 3 गया तो यहाँ पे कट रहा है, तो ये भी देखेंगे कि अगर इधर कुछ बच रहा है तो इसको काटिएगा मत, 0 लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू 0 लिखिएगा, तब 105 हो जाएगा ऐसे। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि जब इधर वाला भी कटने वाला हो तभी इसको कटाइएगा, जब देखिए इधर बचने वाला है इधर कटने वाला है तो काटिएगा मत, क्या लिखेगा 0, ना तो आपको भी कौन काटेंगे 0, समझे नहीं। ठीक है ना, तो आपको इस पर ध्यान देना है, ना तो आपका भी सवाल कट सकता है और आपको भी मिल जाएगा वही जिसको आप छोड़ रहे हैं ना, 0 को छोड़ रहे हैं काट रहे हैं, ऐसे काटिएगा हम सर भी काट देंगे। लो गलती बनाना है, थमा देंगे 0, लेके घूमते रहिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा कट गया और ये भी हमारा कट गया, तब इसको हम काट दिए। चलिए इसके बाद क्या आएगा बाबू हमारा 4, क्या आएगा हमारा 4। अब कितना हो गया 54, तो बताइए 14 से बड़ा है कि नहीं, सॉरी 15 से भाग कर रहे हैं, 15 से बड़ा है ना 54, तो 15 से कितना बार भाग लगेगा बाबू 15 तो यहाँ 45, 15 चुका 60 ज्यादा हो रहा है इसलिए 3 बार में पढ़ेंगे, कितना होगा हमारा 45। घटाइए तो 4 में से 5 नहीं कहाँ से लेंगे, होगा 14, 14 में से 5 का 9, ये बच गया 4, 4 में से खत्म। ये फास्ट काम करना होगा, ये हमारा क्या हो गया शेष, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 16 से भाग करना है इतने बड़े संख्या में। अरे यार बड़ा क्या यार, सब छोटा ही है। ये 2 अंक में भी 2 अंक, देखो ये 16 है 83, बताइए 16 से बड़ा है कि नहीं 83, भाग आराम से लग जाएगा। कितना बार में लगा है जल्दी फटाफट बताइए, 16 पचे वाह वाह, चला 16 पचे 80। ठीक है ना, तो 16 पचे हम यहाँ 80 लिख दिए क्योंकि 16 छक 96 ज्यादा हो रहा था, इससे कम हम आ नहीं सकते थे ज्यादा, इसलिए इसके आसपास में जाना है। तो 16 पचे 80 हो गया, 3 में 0 गया, यहाँ पे हो गया 3 है, 8 हट कर गया। अब क्या आएगा बाबू 2, 16 दूना 32, वाह चला वाह। यहाँ पे अपन पे एक नया आइडिया यहाँ पे बता, दोनों कट गया ना। अब ऊपर से अंक उतारने का कितना को अधिकार है, 1, ओनली 1। ठीक है ना, सिर्फ आप 1 ले सकते हैं, तो क्या आएगा 0। पहले से बकलोल है, अपना ही से 0 है यह। ठीक है ना, तो बताइए 16 से 0 में भाग लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा उसका बगल में कौन अंक है ना, तो क्या है 4, तो 4 कहेगा हम आई चिप ना, अब ये आई। अब एक आदमी आज बढ़ाएंगे कि पूछता नहीं कि तू वही बहुत रुका अभी, जब कोई अंक ऊपर से नीचे आ जाएगा भाग नहीं लगेगा, तो एक और अंक लाने से पहले एक बदले में यहाँ 0 एगो लड्डू थमा दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, ऊपर से कोई भी अंक नीचे आता ना तो सोचता है कि हमारा भाग लग जाए,
ये आया बगलोलोग्राम भागे नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसके बदले में भागफल में 0 बैठाएंगे, तब एक और अंक लेकर के आएंगे। अब एक और अंक क्या आएगा 4। अगर मान लीजिए कि 4 नहीं होता या कोई भी अंक यहाँ नहीं होता, सिर्फ यह 0 ही होता, तो 0 यहाँ पे उतरता, भाग नहीं लगेगा, तो भागफल में 0 बैठा देंगे। और यहाँ पे 0 है तो 0 मतलब कुछ नहीं, आप उसको शेष में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 का मतलब बिल्कुल खत्म, ठीक है ना। अगर यहाँ 1 रहता या 4 या 3 5 कुछ भी रहता, अगर वो भी अंक उतर के नीचे आता, अब भाग नहीं लगता, तो भागफल में 0 बैठा देते और उसको क्या लिख देते, शेष लिख देते। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन खैर अभी यहाँ पे अभी अंक है, तो अभी इस 4 को लेकर आए, तो 4 जब उतर के आया तो कितना हुआ, कितना पढ़ेंगे इसको, 4 ही पढ़ेंगे ना। 0 4 है तो क्या हुआ, है तो 4 ही ना। तो देख रहे हैं क्या कि 16 से 4 में भाग लगेगा, फिर नहीं लगेगा, तो अब इसके बगल में देख रहे हैं 8 है, अब 8 को बुलाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 जब आएगा तो 8 को आने से पहले फिर 4 कहेगा, हमारे उतार दल भाग नहीं खेला, तो 8 के बुलाओ तो कहेगा चुप नहीं यार, तोरो बदले में 0 बिठा देता है, ठीक है ना। जब भी कोई अंक ऊपर से नीचे आएगा और भाग नहीं लगेगा, तो भागफल में 0 बैठा दीजिएगा बाबू। तो देखिए 0 आया था, भाग नहीं ले, भागफल में 0 बैठाए, 4 उतर के आया, भाग नहीं ले, तो भागफल में 0 बैठाए। अब 8 आएगा, अब देखिए तो कितना हो गया, अब भाग लगेगा, अब भाग लगेगा। जब भाग लगे तो भागफल में 0 बैठाएंगे, जरूरत नहीं है। अभी नहीं कि 8 आई तो फिर एक बदले में 0 बैठा दो, अरे बकलोल सब। यहाँ पे 48 हो गया तो भाग लग नहीं जा, भाग तो लग जा रहा ना, 48 हो रहा था, इसलिए हम भागफल में 0 नहीं बैठाएंगे। तो 16 या 48 ले, 3 बार में पूरा का पूरा गोल, ठीक है ना। 16 या 48, ये 48 हो गया हमारा। अब ये पूरा का पूरा कट गया। आप यहाँ पे कोई अंक है कि उतार के भाग रहे नहीं ना, तब यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया, तो 0 तो हो ही गया, खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे शेष हमारा बिल्कुल 0 हो गया, बिल्कुल कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और संख्या आपको लेके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, इससे बड़ा, और वह अगर आप पढ़ लिए ना तो समझिए कि भागा में अभी भी आपको भागा बहुत अच्छा से आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भागा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, जिसमें थोड़ा इससे भी बड़ा संख्या लेकर आ रहे हैं, ताकि पूरा का पूरा भागा का एकदम पूरा हड्डी आप तोड़ कर रख दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, ठीक है ना, और ये लास्ट है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, बनेगा यार, काहे नहीं बनेगा, आखिर इतना मेहनत काहे के लिए हुआ है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये अब आपके लिए कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ना, आप बना दीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक देखेंगे, 18 34, 18 पड़ा कितना पड़ेगा कि 34 होगा, बोलिए, या 34 से कम, तो 18 दूना 36, ज्यादा हो गया ना, तो 18 कम 18, फटाफट बनाएंगे क्योंकि टाइम हम लोग बहुत ज्यादा लगा चुके हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, घबराइएगा मत, देखिएगा पूरा। और यहाँ पे आप अगर आप बनाना सीख गए तो तनी फास्ट चलते, ठीक है। तो 18 कम 18 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 18, घटाएंगे 4 में से 8 ने यहाँ से लेंगे 14, 14 से 8 गया 6, ये बचेगा 2, 2 में से गया, ये देखिए तो काट मत दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 1 दे दिया है, 3 था, 1 दे दिया, तो 2, 2 में से गया 1। अब क्या है, अब यहाँ पे फिर भी देखते हैं ना बच्चों को, ये सब घटा उठा दिया, तब वो जानबूझ के काटता है, यार काफी कटा है यार, जबरदस्ती काट देता है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्या किसके बदले में काटो, कुछ है ही नहीं, कोई कटा ही नहीं, तो क्यों काटेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या आएगा हमारा 3, कितना हो गया 163, बताइए 16 को पढ़ा, सॉरी 18 को पढ़ा, कितना पढ़ेंगे कि 163 में, तो 163 तो मुझसे ज्यादा नहीं, तो 18 9 162, फटाफट सोचिए, 18 9 162, तो 9 बार में 162 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 3 में से 2 गया हमारा 1 बचेगा, और ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। फास्ट चलते हैं। अब क्या आएगा बाबू 0, लीजिए यहाँ पे, अब 0 आया, 0 उतर गया, 0 का नंबर है, 0 आया, बताइए 10, आइए 18 ये 10, ये 18 से 10 भाग लगेगा, बहुत गड़बड़ हुआ चला। तो जब 0 आया, भाग नहीं लेता, भागफल में 0 बैठा दो और एक और 0 ला दो, इसके बगल में क्या है 0 है, अब उसको लाएंगे, कितना होगा 100, अब तो भाग लग जाएगा ना, कितना बार मिलेगा 18 × 90, 18 × 90, फास्ट सोचिए, 0 में ध्यान दीजिएगा, लिखते वक्त यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, पहले आपको लिखना बता दें, इन 90 ना बकलोलवा ऐसे लिख देता है, ऐसे लिखाएगा नहीं रे, इकाई के सामने इकाई या दहाई के सामने दहाई, समझा ना, ये तरीका है लिखने का, ऐसे लिखेगा। 90 हम लोग ऐसे लिखेंगे, तब यहाँ पे घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 9 नहीं, यहाँ से गया 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बगल में कौन है बाबू, 0 तो आगे, अब क्या आएगा 8, कितना हो गया 108, तो 18 6 108, देखिए पहाड़ा अगर आपको याद है ना तो फट फट बनेगा, ठीक है ना, सब एकदम धकाधक बनाइएगा, आंसर भी खटाखट आएगा। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, अब आएगा 5, 18 से 5 भाग लगेगा, तो क्या करेंगे, भागफल में 0 बैठाएंगे, अब क्या आएगा 0,
आ गया 0। ये तो है गणित का हीरो, ठीक है ना। 18 से 50 में भाग दीजिए, कितना बार में 18 दूना 36, 18 3 54, 3 बार में ज़्यादा हो गया तो 18 दूना 36। यहाँ देखिए घटाइए इसको, 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लेगा कितना होगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा बाबू 4, और ये बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1। अब क्या आएगा जल्दी बताइए 2, क्या आएगा, कुछ छूटा नहीं ना बाबू, देखिए आप ही लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 142 हो गया तो 18 अठे 144, ज़्यादा हो रहा है तो 18 से 126 ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 18 से 126, 18 से 126, तो 18 से 126 लिख दिए, ठीक है ना। ये हासिल लेगा 12, 12 में से 6 हो गया 6, ये बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, अब कट गया। अब क्या आएगा बाबू 5, कितना बचेगा अभी कितना हो गया 165, 5 आया तो कितना हो गया 165, 18 पड़ा कितना बना 18 9 162, 18 9 162। बताइए इतने बड़े भागा को हम लोग 5 में से 3 गया 2, सॉरी 2 गया 3, ये हमारा सेंस हो गया। इतने बड़े भागा को हम लोग कितना बारीकी तरीके से बना दिए, कितना आसानी से बना दिए। मेरे ख्याल से जब ऐसे ऐसे भागा तक आपको हम समझाते एकदम 0 लेवल से समझाना शुरू किए थे, अगर बहुत अच्छा से अगर आप देखे होंगे तो इस तरह का कोई भी भागा आप आसानी से बना सकते। सिर्फ एक वीडियो देखिए और पूरा भागा बने किसी भी तरह का, ठीक है ना। तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको भागा को जांच करना बताएंगे। थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, ये जिसम भाग के इसको क्या बताएं भाजक, जिसमें भाग हुआ वो हमारा भाज्य, ये है भागफल और ये होगा हमारा शेषफल। चलिए थोड़ा सा नाम भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग भूले नहीं कहीं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे भाजक, इसको क्या बोलेंगे बाबू भाजक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया, जिसमें भाग कर तो क्या हो गया भाज्य। और यहाँ पे भाज्य में जब भाजक से भाग देने पर जो यहाँ पे फल मिला उसको क्या बोलेंगे भागफल, जो परिणाम मिला उसको क्या बोलेंगे भागफल। और यहाँ पे शेषफल होता है लेकिन हम लोग शेष लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला आता है कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, फिर भागफल का फॉर्मूला, फिर भाज्य का फॉर्मूला, फिर शेषफल का फॉर्मूला। हम चारों फॉर्मूला इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे। और ये भागा को जांच कैसे किया जाएगा कि हमारा भागा सही है या नहीं है, तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये चारों के बारे में भी, चारों का सूत्र मतलब मेन उसका फॉर्मूला होता है भाज्य वाला, ठीक है, उसके बारे में चर्चा होगा। और फिर हम चारों का सूत्र लिख करके किसी एक फॉर्मूला को हम इसको जांच करना बताएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में आप देखिएगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया बाबू, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर भागा को जिस तरीके से हम समझाएं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।